दर्शकों, मेरा नाम है श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोपोथी में। हमारे साथ है आचार्य अभिषेक मिश्रा जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले एकादशी के बारे में। तो पंडित जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय एकादशी मनाई जाती है, तो इस महीने कौन सी एकादशी है इस महीने जो होगी? जो एकादशी है इस माह जो उपवास रखते हैं जी, वो भक्त जो हैं उपवास जो रखते हैं वो शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए ये व्रत रखते हैं जी। इस व्रत के बारे में स्वयं श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को बताया था। ये जो है आपको भविष्य उत्तर पुराण में पढ़ने को मिल सकता है। जी। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी, जी। यानी पाप समाप्त करने वाला। जी। तो इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जी, पाप मोचनी एकादशी। जी। ये जो एकादशी है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में माना जाता है। तो पंडित जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एकादशी से कोई ना कोई कथा जरूर जुड़ी होती है, तो इस एकादशी से भी कोई कथा जुड़ी है क्या? अगर जुड़ी है तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। देखिए, इस एकादशी के बारे में एक कथा है। बहुत प्राचीन, बहुत समय पहले जी। एक चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें जो है अप्सराएं घूमने विहार करने आती थी। उनमें से एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा जो है एक मेधावी नाम के तपस्वी को तपस्या करते हुए देखा और मन में विचार किया कि इनको मोहित करके इनका तपस्या में भंग करूंगी। ऐसा योजना बनाई और मेधावी ऋषि जो थे भगवान शिव के बहुत परम भक्त थे और मंजू घोषा के तपस्या भंग करने की योजना में कामदेव ने भी साथ दिया था। मंजू घोषा कामदेव के वश में वीणा और नृत्य से मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने की योजना बनाई और उसमें वो सफल हुई। अब जो मेधावी ऋषि की तपस्या टूटने के बाद मेधावी ऋषि ने उनको देखा, उनकी सौंदर्यता देखकर वो भी काम वासना में लीन हो गए। ऐसे ही उनके साथ नृत्य, वीणा नृत्य, गायन के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया और वो जो समय है बहुत जल्दी बीत गया। एक समय मंजू घोषा ने कहा ऋषि जी से कि अब हमें जाने का समय हो गया है, हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। तो जब ऋषि ने समय का अनुमान लगाया तो देखा कि 57 साल बीत चुके हैं। तो वही मंजू घोषा जो है उनको एक काल की तरह दिखने लगी कि इस अप्सरा के कारण जो है उनका समय इतना व्यर्थ गया है। इतने समय वो भगवान की जो सेवा करते, प्रार्थना करते, भगवान का ध्यान करते, भगवान शिव जी का, वो जो समय उनका व्यर्थ चला गया। इस बात पे वो बहुत क्रोधित हुए। तो पंडित जी, वो क्रोधित हुए तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? अब वो क्रोधित हुए तो उन्होंने क्रोध में ही उसको कहा कि तुमने मेरा समय व्यर्थ किया है, तो उसको पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। उस अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। अब जो है अप्सरा मंजू घोषा रोने लगी और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगी और कहा कि इतना समय हम लोगों ने आपके साथ बिताया है, कि एक साधु के साथ मैंने इतना समय बिताया है और मेरे को ये रूप मिला। ऐसा अगर लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे जी। कि एक साधु से शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है और मुझे जो है श्राप मिला। तो ऐसा लोग जान करके क्या कहेंगे। तो इस बात पर मेधावी ऋषि ने कहा, मेधावी ऋषि ने उनको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया कि जो तुम जो एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, उससे जो है तुम्हारी जो गलतियों का है क्षमा मिलेगा और भगवान विष्णु जी तुम्हारी इस पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान करेंगे। अच्छा, मतलब पाप योजनी उसी के वजह से नाम रखा गया। जी जी। मेधावी ऋषि ने एकादशी के बारे में बताकर उनके कष्टों को दूर किया, मंजू घोषा के कष्टों को। फिर उन्होंने विचार किया कि मैं भी काम वासना में लीन था, उनकी भोग विलास में लीन था, तो उन्होंने पाप किया। तो वो भी अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए वो अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए जी। और उन्होंने अपनी व्यथा, अपना सारा चीज बताया। तो ऋषि ने कहा कि तुमने भी पाप किया है। चैवन ऋषि ने कहा कि तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, उससे भगवान विष्णु भगवान जी से तुम्हें पाप मोचनी एकादशी से पाप का जो है तुम्हारा गलतियों का क्षमा मिल जाएगा।
तो इसलिए ये पाप मोचनी एकादशी। मतलब उन्होंने भी रखा फिर। जी, फिर उन्होंने भी रखा। तो पंडित जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो ये एकादशी है वो कब मनाई जाती है? लेकिन लोग बहुत आजकल कंफ्यूज हैं, परेशान है कि कोई बोल रहा है 4 को मनाई जाएगी, कोई कह रहा है 5 को, तो आखिर ये तिथि के अनुसार मनाई जाएगी एकादशी? देखिए, ये जो एकादशी है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है। तो ये जो है 4 तारीख बृहस्पतिवार वाले दिन जी। शाम को 4:16 से प्रारंभ होगी एकादशी और 5 तारीख को दोपहर के 1:28 तक रहेगी। अब हमारे यहाँ उदया तिथि माना जाता है, यानी कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसी को पूरे दिन माना जाता है। तो ये एकादशी जो है आप 5 तारीख को मनाइए और 5 तारीख को ही बढ़िया रहेगा। 5 तारीख को ही? जी, 5 तारीख को। ये जो एकादशी होती है ये साल की अंतिम एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी पापों से जो है मुक्ति मिल जाती है। आपकी जो भी गलती की हो तो वो सब से क्षमा मिल जाता है। तो इस व्रत को आप बहुत भक्तिपूर्व से करिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने पाप मोचनी एकादशी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और ये भी बता दिया कि किस तिथि को मनानी चाहिए, वो है 5 तारीख। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि एस्ट्रोपोथी, और आगे की एकादशी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।